आधुनिकता के इस युग में जहां लोग पेस्टिसाइड्स भोजन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं शरीर में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो रहे हैं और हालात ये हैं कि जिस प्रकार से देश भर में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में सही समय पर अगर इलाज ना हो तो लाइलाज बीमारी बन जाती है। लेकिन सोनीपत के NH44 पर एक ऐसा हॉस्पिटल खुलने जा रहा है जो न केवल आपके समय पर उपचार करेगा बल्कि कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी को अगर सही समय पर वहां पर दिखा लिया जाए तो निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ों को नियंत्रण किया जा सकता है। आज हम एक ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचे हैं जहां पर न केवल आधुनिक मशीनें हैं जो देश में चुनिंदा हॉस्पिटलों के पास है और यहां पर जब इलाज शुरू होता है तो न केवल मरीज खुद को एक राहत महसूस करता है बल्कि एक इस तरीके से इलाज शुरू होता है क्योंकि यहां पर जो डॉक्टर्स की परफेक्शन है और मशीनों की परफेक्शन है वो अपने आप में काफ़ी आधुनिक है। और चलिए सीधा हम बातचीत करने के लिए सबसे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं। ये वो तस्वीर है जो सोनीपत के NH44 पर ये हॉस्पिटल खुलने जा रहा है। हॉस्पिटल के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर दिनेश जी हैं, चेयरमैन सर से बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर सर, जिस प्रकार से बड़ा आधुनिक स्तर पर यह हॉस्पिटल की शुरुआत हुई है, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय चाहूँगा कि आप परिचय दें और ख़ास तौर पर ये किस प्रकार की मशीन है। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश सिंह हूँ और तकरीबन 30 साल से ज़्यादा साल का मेरे को अनुभव है कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करने का। और मैंने मैक्स टाटा मेमोरियल इंडिया के अलावा अमेरिका के मेमोरियल स्लोन केटरिंग में, यूनिवर्सिटी टेक्सास मेडिकल ब्रांच, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी, काफ़ी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में मैंने काम किया हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पर ये हॉस्पिटल जो खोला है एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल, इसमें रेडियोथेरेपी की जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन होती है, ट्रूबीम STX कहते हैं जिसको, वो उसको हमने यहाँ पर शुरू किया है और पेशेंट ट्रीटमेंट इस पर शुरू हो गया है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मशीन पर हम लोग चलते हैं। ये इसमें ये आप देख सकते हैं, ये ट्रूबीम STX मशीन है और यहाँ से इसका जो एक्सरेज आती हैं जहाँ से पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है। इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि इसको कॉलीमेटर बोलते हैं और ये काफ़ी फाइन कॉलीमेटर है जिसमें हम लोग बहुत छोटा ट्यूमर जिनका साइज़ 1 सेंटीमीटर से भी छोटा है उनको भी हम बहुत अच्छे तरीके से फोकस करके ट्रीट कर सकते हैं। इसके साथ में इस मशीन में ये CT स्कैन की गैंट्री लगी हुई है और ये CT स्कैन का रिसीवर है। जब पेशेंट काउच के ऊपर होता है तो इसको रोटेट करके हम पेशेंट का CT स्कैन एक्वायर कर सकते हैं। हमने जो पेशेंट का CT स्कैन किया हुआ होता है पेशेंट को ट्रीट करने से पहले, उसको हम इसके साथ में मैच कर सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में लैस है ये मशीन, जिसमें हम लोग बहुत सब मिलीमीटर एक्यूरेसी के साथ पिन पॉइंट करके हम लोग उस पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। ये मशीन बहुत महंगी मशीनों में से एक है और देश के बहुत चुनिंदा अस्पताल हैं जिसमें ये अवेलेबल है। सोनीपत शहर में ये पहली मशीन है रेडियोथेरेपी की और वो भी सबसे आधुनिक मशीन है। और हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो इस एरिया के लोग हैं या जो भी लोग आसपास से आना चाहें, दूर दूर से आना चाहें, उनको हम लोग एक बेहद सुविधाजनक तरीके से उनका हम लोग ट्रीटमेंट कर पाएँ। उसके अलावा हमारे पास में यहाँ पर आधुनिकतम ऑपरेशन थिएटर्स, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स, ICU, कीमोथेरेपी, पूरी की पूरी सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, लोगों की धारणा रहती है कैंसर को लेकर कि लाइलाज बीमारी है। आमतौर पर लोग जो हैं ये सोचते हैं कि इसका इलाज, कैंसर हो गया तो इलाज नहीं होगा। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि कैंसर लाइलाज नहीं है, क्योंकि देश में आधुनिक टेक्नोलॉजी से आप जैसे अच्छे डॉक्टर्स जो हैं इस प्रकार से टेक्नोलॉजी प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या उपाय हो सकता है? कैंसर अब लाइलाज नहीं है। इनफैक्ट जो है हमारे पास में जो एडवांसमेंट्स हैं कैंसर डायग्नोस्टिक्स के अंदर हैं, आज हम लोग मॉलिक्यूलर और जीन लेवल पे जा कर के कैंसर का डायग्नोसिस करते हैं और वो सारी की सारी सुविधा हमारे पास में यहाँ अवेलेबल है। जो पेशेंट का बायोप्सी का सैंपल है उसके ऊपर पूरी की पूरी जेनेटिक टेस्टिंग हम लोग करवा करके, नॉलेज लेके उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक टारगेटेड मेडिसिन्स यूज़ करते हैं।
रेडिएशन में जैसे मैंने बताया हम लोग सब मिलीमीटर एक्यूरेसी के साथ में पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी होती है जिसमें केवल एक सिंगल सिटिंग में हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, या फिर SBRT होती है स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी, जिसमें टोटल रेडियोथेरेपी का ट्रीटमेंट 1 से 5 सिटिंग में कंप्लीट हो जाता है। उसके अलावा जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स हैं जिसके अंदर थोड़ा महीना 1.5 महीने तक पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता है, वो सारी की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। एक स्टडी हुई है इंडिया में जिसमें ये पाया गया है कि स्टेज बाय स्टेज 1 में क्योर रेट्स जो 99% हैं वो इंडिया में भी उतना ही है जहाँ के अच्छे सेंटर्स में जितना अमेरिका यूरोप में है। उसी तरीके से स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 के क्योर रेट्स दे आर मैचिंग विद द वर्ल्ड। तो आज के टाइम पर अगर कैंसर है तो बिल्कुल उसको मन छोटा नहीं करना चाहिए और एक विश्वास के साथ में हमें उसको एक अच्छे सेंटर में और सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे पैनल रहते हैं, किस किस पैनल के तहत लोग जो हैं यहाँ से कनेक्ट हो पाएंगे? आमतौर पर बहुत सारे पैनल हैं, कुछ लोग गरीब लोग भी हैं, जैसे आयुष्मान की योजना भी सरकार चला रही है। सरकार की कौन सी योजना यहाँ पर मतलब जुड़ पाएगी, या फिर जो पैनल हैं जो प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं वो किस प्रकार से कनेक्ट हो पाएंगी? अभी हम लोगों ने शुरू किया है और हम लोग पैनल्स में अप्लाई करेंगे, और जितने भी पैनल हैं, आयुष्मान भी है, TPA भी है, ECHS है, ESI है, CGHS है, हम लोग हर पैनल के लिए अप्लाई करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम सोसाइटी के हर तबके को सर्व कर सकें यहाँ पर। और जो जिसकी जैसी फाइनेंशियल कंडीशंस है, हमारे पास में कुछ संस्थाएं ऐसी भी जुड़ी हुई हैं जो पुअर पेशेंट्स को सपोर्ट करती हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम सब समाज के हर तबके को सपोर्ट करें, उसका इलाज करें। यानी कि सामाजिक सरोकार से भी आपका हॉस्पिटल जुड़ा है। निश्चित तौर पर एक तस्वीर मैं पहले एक बार दिखा देता हूं, जो साथी देख सकते हैं कि ये आधुनिक वो मशीन है जो देश के चुनिंदा हॉस्पिटलों में ही नज़र आती है, लेकिन सोनीपत के NH 44 पर अब ये कुंडली क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर स्थापित की गई है। ख़ास तौर पर अगर बात करें तो जिस प्रकार से ये एक नया प्रयोग है, और इस प्रयोग का जो है अब लोगों को दिल्ली या बाहर विदेशों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आधुनिक तकनीक से लैस ये मशीन है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर मैम भी हैं। मैम, आमतौर पर देखा जाता है कि मरीजों की चिंताएं बढ़ जाती हैं, कैंसर का नाम आते ही ये हो जाता है कि अब तो पता नहीं ज़िंदगी बची नहीं है। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज की डेट में जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के क्षेत्र में, तो उनसे हर एक स्टेज पे कैंसर का इलाज संभव है। ज़रूरी ये है कि समय पर डायग्नोसिस हो, और एक बार डायग्नोसिस हो जाता है तो समय पर उसका इलाज करवाया जाए। घर पे बैठकर, बीमारी छुपाकर या सोच विचार में पड़कर, इन सब धारणाओं से ही ये बीमारी जो है बिगड़ जाती है। टाइम पे इलाज कराएंगे तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, और हमारे हॉस्पिटल में इसे ट्रीट करने की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पर आज का जो सिनेरियो देखें तो कैंसर के कितने रूप जो हैं सबसे ज़्यादा सक्रिय रूप में देखे जा रहे हैं? कैंसर जो है आजकल जो प्रॉब्लम आ रही है वो यंगर जनरेशन यानी कि कम उम्र के जो लोग हैं उनमें भी नज़र आ रहा है। इसका जो मेन कारण है वो है बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, इस सब का सेवन। तो हमें चाहिए कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें और जितना हो सके इन सब बुरी आदतों से बचें। मैम, बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, गरीब लोगों के लिए जिस प्रकार से डॉक्टर सर भी बता रहे थे कि सामाजिक सरोकार से जुड़कर भी बहुत सारी संस्थाएं आप लोगों के साथ कनेक्ट हैं, उन लोगों को कैसे मदद मिल पाएगी यहाँ पर अगर वो आते हैं? क्योंकि आमतौर पर ये रहता है कि एक महंगा इलाज रहता है कैंसर का, तो उन लोगों को कैसे सपोर्ट मिल पाएगा सामाजिक सरोकार से? देखिए, उसके लिए पहले तो हम कुछ कोशिश करेंगे कि पूरे पैनल्स जितने हैं उनको हम एनरोल कर पाएँ, और उसके अलावा हम लोग काफ़ी संस्थाओं से टॉक्स में हैं जो पुअर पेशेंट्स हैं उनके इलाज को सपोर्ट करने के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमन नारंग हूँ। मैं यहाँ पर एज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो हम अभी ये नया हॉस्पिटल चालू करने जा रहे हैं जहाँ पे कैंसर के लिए हर लेटेस्ट टेक्निक है, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, चाहे इम्यूनोथेरेपी हो, चाहे रेडियोथेरेपी हो, चाहे सर्जरी हो। डॉक्टर साहब, जैसे आमतौर पर कीमो को लेकर लोग धारणा ये करते हैं कि कीमो करने से कहीं ना कहीं कैंसर का इलाज जो है वो ठीक नहीं हो पाता, उससे अंतिम यही रहता है कि बच नहीं पाएगा, लोगों की धारणा रहती है, क्या कहेंगे? जैसे बहुत लोग मेरे पास आते हैं ये पूछने के लिए कि क्या कीमोथेरेपी के कितने साइड इफ़ेक्ट होंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा उससे, या ज़्यादा नुकसान होगा। तो मैं आज सबको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, कीमोथेरेपी सिर्फ नुकसान ही नुकसान करेगा। कीमोथेरेपी बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी करता है, और आजकल सिर्फ कीमोथेरेपी ही एक तरीका नहीं है। एक चीज़ होती है इम्यूनोथेरेपी। आजकल बहुत लोगों ने सुना होगा
कि इम्यूनोथेरेपी से पूरी तरह बीमारी ख़त्म हो गई, कैंसर ख़त्म हो गया, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब हम कैंसर को बिल्कुल ही इनिशियल स्टेजेस में पकड़ लें। अच्छा डॉक्टर साहब, किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर रहेंगी और टाइमिंग क्या रहती हैं एक पेशेंट को देखने के लिए? देखिए, हमारे यहाँ पे लेटेस्ट टेक्निक सारी हैं, चाहे हम बात करें कैंसर की जांच से, लेटेस्ट मशीन्स, लेटेस्ट लैब्स और बिल्कुल लेटेस्ट मशीन जो कैंसर को डायग्नोस कर पाएँ। हमारे यहाँ के टाइमिंग्स होते हैं सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक। अब फुल डे हफ्ते में 6 दिन ओपीडी चलती है और इमरजेंसी हर 24 घंटे के लिए खुली है। देख रहे हैं कि काफ़ी सुविधाएं तो हैं, लेकिन अगर बात करें एक मरीज को कितना टाइम जो है यहाँ पर मिल पाता है? आमतौर पर हॉस्पिटल्स में ये रहता है कि सही समय और अच्छे से परामर्श नहीं मिल पाता, काफ़ी इस प्रकार की स्थिति रहती है। तो आपके यहाँ किस प्रकार की सुविधा रहेगी एक मरीज को देखने के लिए? इस हॉस्पिटल को खोलने का मकसद हमारा यही है कि हम हर एक मरीज़ को एक पर्सनल अटेंशन दे पाएँ, अलग से देख पाएँ, बिल्कुल उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको अलग से आंसर कर पाएँ। तो हमेशा हमारी कोशिश रहेगी कि पूरा पेशेंट के सारे सवालों के जवाब दे पाएँ और उनको पूरी तरह सेटिस्फाई करके ही भेजें हम यहाँ से। कि ऐसा नहीं है कि कीमो के साइड इफ़ेक्ट सब में देखने को मिले। हाँ, ऐसा होता है कि 60 से 70% लोगों में कीमो के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें भी ये फ़र्क पड़ता है कि साइड इफ़ेक्ट कितने देखने को मिल रहे हैं। कई बार दिन में 1 बार उल्टी हुई सिर्फ, कई लोगों दिन में 10 बार होती है, लेकिन ऐसा नहीं है सब में एक जैसा ही होगा। हर एक मरीज़ का अपना अपना झेलने का तरीका है। कीमो की जो दवाइयाँ हैं, इम्यूनोथेरेपी की जो दवाइयाँ हैं, उनका हर एक का झेलने का तरीका अपना है। तो मैं इसके लिए आपको हमेशा यही एडवाइस करूँगा, पहले अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे बात करिए कि जो उनको दवाइयाँ शुरू की जा रही हैं उनके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, डिटेल में जानिए। हॉस्पिटल की शुरुआत हो रही है और स्पेसिफाई क्या है, सबसे पहले तो आपका परिचय चाहिए। मैं डॉक्टर उष्मा सिंह, मैं यहाँ पर पीडियाट्रिक हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, जो बच्चों के ब्लड रिलेटेड और कैंसर रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ट्रीटमेंट यहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। ये अस्पताल नया अस्पताल बन रहा है इस एरिया में एंड वी आर कमिंग अप विद बेस्ट फैसिलिटी एंड ट्रीटमेंट फॉर द चिल्ड्रन विद कंपैशन एंड केयर फॉर द चिल्ड्रन विच दे नीड मोस्ट। क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत ऐसी उम्र है जिसमें इलाज बहुत अच्छे तरीके से अगर हो तो क्योर रेट कुछ कैंसर्स में 85% है और हम लोगों का ट्रीटमेंट सुविधा जो उपलब्ध है हमारे पास, हमारा वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हमारे रिज़ल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैम, जिस प्रकार से बच्चों में कैंसर शुरुआती तौर पर कब देखा जाता है, क्या लक्षण रहते हैं? जब आप देखो बच्चे को लंबा बुखार है या जो आम सुविधा इलाज से ठीक नहीं हो रहा है या खून की कमी उसमें पाई जा रही है या बच्चे का जैसे अगर हड्डी का कैंसर है तो उसको चलने में मुश्किल होगी। ब्लड कैंसर में कॉमनली दे प्रेजेंट विद बॉडी पेन या फिर कहीं पर ऐसी सूजन हो जो नॉर्मली वहाँ पर नहीं होती और लंबे टाइम से है। पेनफुल सूजन तो फिर भी इन्फेक्शन की तरफ इशारा करती है, लेकिन स्पेशली मैं गांठों की बात कर रही हूँ कि अगर बच्चे में कोई आपने गांठ देखी है या कोई कहीं सूजन देखा है और उसमें दर्द है तो इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन अगर लेस पेनफुल है और पेनफुल नहीं है तो उसमें कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो या खूनी कहीं चकत्ते आ जाए, खाल पे चकत्ते आ जाए, बच्चे को भूख लगना कम हो जाए, तो हमें कैंसर की तरफ सोचना चाहिए और उसके जांच कराने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैम, किस किस प्रकार की सुविधा यहाँ पर बच्चों के लिए उपलब्ध रहेगी? खासतौर पर हालांकि अलग अलग मरीजों के लिए व्यवस्था है, अगर बच्चों के लिए बात करें तो स्पेसिफाई क्या है यहाँ? देखो, किसी भी कैंसर के ट्रीटमेंट के 3 तरीके ही होते हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो हमारे पास तीनों तरह की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। मेन हम कीमोथेरेपी से शुरू करते हैं, डायग्नोसिस के बाद में किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है वो तो बीमारी के ऊपर ही आप डिसाइड कर सकते हो, पर हमारे पास सारी सुविधाएं अवेलेबल है और आगे हम बढ़ के कुछ टाइम बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन यूनिट को भी स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। मैम, ब्लड कैंसर को लेकर रहता है लोगों को कि हाँ इलाज नहीं हो पाएगा, तो क्या उसको शुरुआती तौर में अगर डिटेक्ट कर लिया जाए तो कितनी संभावना रहेगी? कैंसर वर्ड में ही है कैन, तो इसका मतलब है कि इलाज हो सकता है। कैंसर अगर सही समय पे जांच करके पकड़ा जाए, अगर आप उससे डरते रहोगे या ऐसा इलाज कराते रहोगे जिसमें बीमारी बढ़ती जाए, तो एक अच्छी स्टेज पे, एक लोअर स्टेज पे पकड़ के बीमारी का इलाज करने का नतीजा हमेशा अच्छा होता है। और आजकल तो कैंसर्स
या ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स ऐसे हो गए कि हमारे पास मॉलिक्यूलर जेनेटिक सारे टेस्ट सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, तो इनका इलाज काफ़ी हद तक संभव है। फुल परसेंट तो 100% तो नहीं कह सकते, बट इलाज काफ़ी हद तक संभव हो गया है। और कुछ कैंसर्स में तो क्योर रेट बोलेंगे तो 85 to 90% आ गए हैं। तो हमें कैंसर से डरना नहीं चाहिए और इलाज की तरफ बढ़ना चाहिए। और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सहायता के लिए आ जाती हैं और उनका इलाज संभव है।